उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल देर रात करीब 1 बजे चमोली जिले के थराली कस्बे और आसपास के इलाकों में बादल फटने की घटना ने हड़कंप मचा दिया। भारी बारिश और मलबे के कारण कई घरों और सड़कों को नुकसान पहुंचा है। थराली बाजार, राड़ी बगड़ और चेपड़ो गांव सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। कई वाहन मलबे में दब गए, जबकि कई मकानों में मलबा घुसने से लोग परेशान हो गए। स्थानीय प्रशासन ने बताया कि इस घटना में 2 लोग लापता है, जिनमें से एक लड़की का शव बरामद किया गया है। मलबे में दबे दूसरे व्यक्ति की तलाश जारी है। खराब मौसम के चलते राहत और बचाव कार्य में दिक्कतें आ रही है, लेकिन एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस और डीडीआरएफ और तहसील रेवेन्यू की टीमें लगातार ऑपरेशन में जुटी है। चेपड़ों में उनकी तलाश जारी है अभी, और बिजली की व्यवस्था बहाल हो गई है, कनेक्टिविटी ठीक है, मोबाइल कनेक्टिविटी। इसके अतिरिक्त हॉस्पिटल में हमारी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, और 4 जो लोगों को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रही थी इंजरीज के कारण, रिब फ्रैक्चर सस्पेक्टेड था, उनको हेली एम्बुलेंस से एयरलिफ्ट करके ऋषिकेश भेजा गया है। बाकी स्थिति अभी सामान्य है। यदि बारिश नहीं होगी तो जल्द ही कंडीशंस नॉर्मल कर दी जाएंगी। सर, कौन कौन सी टीम्स लगाई गई है राहत कार्य के लिए? राहत कार्य के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने काफ़ी सपोर्ट यहाँ भेजा है। आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सशस्त्र सीमा बल, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। उसके अतिरिक्त रेवेन्यू पुलिस की टीम है, तो पर्याप्त मात्रा में रिसोर्सेज यहाँ अवेलेबल हैं, और जो हमारा रिहेबिलिटेशन का काम है एरिया का, वो अच्छी स्पीड से चल रहा है। क्या अभी भी लोगों की खोजबीन और बचाव कार्य चालू है? खोजबीन केवल एक व्यक्ति हैं चेपड़ों के जो मिसिंग चल रहे हैं, उनके लिए जारी है। बाकी सब लोग सुरक्षित स्थानों पे पहले से ही चले गए थे, और अभी आज के वेदर फोरकास्ट को देखते हुए कुछ रिलीफ पॉइंट्स हमने एस्टेब्लिश भी किए हैं, तो जो लोग आना चाहेंगे उनके लिए रहने खाने की व्यवस्था ही की जाएगी। रिहेबिलिटेशन दिया जा रहा है मतलब? जी। और सर, नदी के जलस्तर की बात की जाए, क्या उसमें थोड़ा सा बढ़ाव देखने को मिला? अभी वहाँ की क्या स्थिति है? पिंडर का ट्रेंड मॉर्निंग में इंक्रीजिंग ट्रेंड था, बट मॉर्निंग से रेनफॉल नहीं हुआ है, तो अभी वो खतरे के निशान के नीचे बह रही है। और रिवर के जो अलॉन्ग एरियाज हैं वहाँ हमने अलर्ट अनाउंस कर दिया है, ताकि अगर नदी का जलस्तर बढ़ता है तो। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर थाना इलाके की राजवीर कॉलोनी में मोमो के 10 रुपए को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। यहाँ विवाद इतना बढ़ गया कि 3 युवकों ने मोमो दुकानदार पर चाकू से हमला कर दिया। पीड़ित दुकानदार की पहचान नेपाल मूल के तुल बहादुर निवासी खोड़ा कॉलोनी के रूप में हुई है। घटना के बाद उनकी हालत गंभीर बनी हुई है, उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के अनुसार घटना उस समय हुई जब दुकानदार तुल बहादुर ने तीनों आरोपियों से मोमो के पैसे मांगे। आरोपियों ने 10 और 20 रुपए देने से मना कर दिया, जिस पर विवाद शुरू हो गया। बहस के बीच एक युवक ने चाकू निकालकर दुकानदार के सीने पर वार कर दिया। गनीमत ये रही कि चाकू सीने में फंस गया और गहरा नुकसान नहीं पहुंचा। मेरा जगदीश। क्या हुआ दुकान में? क्या हुआ? मोमोज की दुकान? किस चीज़ की दुकान है? क्या हुआ? ये मोमोज की दुकान है। मोमोज को ले आते थे, हाथ से 10-12 दिन लड़ाई हो गई थी, तो पैसे चक्कर पैसे ने मांगे, उन्होंने दी, पुलिस को बुलाया, उनको राजीनामा करके नहीं छोड़ दिया। फिर उन्होंने कहा कि साल में जान तो नहीं मार दें, धमकी दी। उन्हीं ने करीब भेजा 3-4 लड़के। तो किस चीज़ के पैसे मांग रहा था ये? मोमोज खाने के। मोमो खाने पे? हाँ, तो यही बात हुई बस। तो लड़का भी कैसा हाल है? अभी मैं गया नहीं, जो यहाँ कोई यही दुकान पर। लड़का क्या कहाँ का है? बाहर का है? ये नेपाल के ही है, ये जितने यहाँ लगाए थे सब नेपाल के ही है। रहता है आसपास रहता है वो रहता थोड़ा में रहता है। कितने पैसे मांग रहा था मोमो खाने के? 10 रुपये लेते, 10-20 रुपये और का बस। कितने? 10 रुपये। 10 रुपये के लिए हुआ? हाँ, 10 रुपये खा लिया, दे दे, क्या दे दूँ, इस बात हुई। दिल्ली के साकेत इलाके में सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद स्ट्रे डॉग विवाद एक बार फिर गर्मा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा है कि केवल आक्रामक प्रवृत्ति वाले या रेबीज से संक्रमित पाए गए कुत्तों को ही शेल्टर में रखा जाएगा, जबकि बाकी कुत्तों को वैक्सीनेशन के बाद उनके मूल इलाके में ही छोड़ा जाएगा। कोर्ट के इस आदेश से जहां डॉग लवर्स को राहत मिली है, वहीं स्थानीय निवासियों और RWA के सदस्यों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। साकेत की रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और स्थानीय लोगों ने कोर्ट के आदेश पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इससे आम नागरिकों की सुरक्षा पर खतरा बना रहेगा। लोगों ने सवाल उठाया कि आखिर कौन तय करेगा कि कोई कुत्ता आक्रामक है या नहीं। माधुरी अग्रवाल, हाँ, रेजिडेंट हूँ यहाँ साकेत की। तो मैं आप सुप्रीम कोर्ट के लिए तो क्या ज्यादा बोलूँ, सब लोग बहुत कुछ बोल चुके हैं। ये जो आया है डिसीजन, ये तो आधा अधूरा ही है। हम तो ये चाहते हैं कि हमें इन स्ट्रीट डॉग से एक सुरक्षा मिले, क्योंकि
शाम को वॉक के लिए निकलते हैं या कहीं भी जाते हैं, पीछे लग जाते हैं। इनको एक तो सबसे पहले स्टरलाइज तो करना ही है, जिससे इनकी जनसंख्या, इनकी पॉपुलेशन कम हो। और दूसरी बात ये है कि अगर उनको जरा सा भी पीछे आते हैं, अगर हमने उसको ऐसे भी कर दिया ना, रोक भी दिया, तो अगर आसपास कोई डॉग लवर्स होते हैं वो आके लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब कि ऐसे भी क्यों कर दिया, एक डंडा दिखा भी क्यों दिया, मारना नहीं है, हमें भी नहीं मारना, हम भी नहीं चाहते किसी जीव को मारना, लेकिन अगर उसको दिखा भी देंगे ना तो डॉग लवर्स आ जाते हैं लड़ने के लिए, उनके हाथ में हथियार दे दिए। ठीक है, तो ये बहुत गलत है। तो हम चाहते हैं उनको सबको स्टरलाइज किया जाए और जिससे कि उनकी पॉपुलेशन कम हो और हम लोगों को से अगर कॉलोनी में 2 कुत्ते 3 कुत्ते अगर ऐसे हैं जो फिरोशियस हो रहे हैं तो उनको उठाने का भी ऑर्डर होना चाहिए और उनको उठाएं अगर तो डॉग लवर्स बीच में नहीं आए। कोर्ट का जो पहला फैसला था यानी कि वो सही था आपके साथ? नहीं, वो सही इसलिए नहीं था कि कोई जगह ही नहीं है, वो तो सबको पता है कि जगह है ही नहीं। या तो वो पहले जगह बनाए 2 महीने लें, 3 महीने लें, 4 महीने लें, इस बीच में उनको स्टरलाइज करके और फिर वहां रख दें उनको, उसको, ये भी हो सकता है ना। तो ये कह रहे हैं कि अगर इतने सारे कुत्ते एक जगह रहेंगे तो लड़ाइयाँ होंगी, कुत्ते मरेंगे। रह नहीं सकते, चलो नहीं रह सकते, चलो नहीं रह सकते तो ठीक है, कॉलोनी में भी, मैं कहती हूँ अगर कॉलोनी में भी रहते हैं तो उनकी कम से कम पॉपुलेशन कम होगी। और अगर वो काटते हैं, अगर वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो उनको एमसीडी को कंप्लेंट की जाए और उनको उठवाया जाए और उसके लिए कोई भी डॉग लवर बीच में नहीं आए। मेरा नाम है कनिका, मैं इधर डी ब्लॉक की रेजिडेंट हूँ। मैं आपको सोल्यूशन बताना चाहती हूँ। अभी एमसीडी सेंटर्स बहुत खराब है। आपने रोहिणी 27 का कल केस सुना ही होगा। ऐसे हम डॉग्स भेज सकते हैं, हमारे कम्युनिटी डॉग्स। मैं आपको बताती हूँ, हमारी प्रेसिडेंट है, इस सब की मदद करती है। बट लेट मी टेल यू दिस, हमारा एक डॉग मैनेजमेंट ग्रुप है। हम अपने फंड से डॉग को स्टेरिलाइज कराते हैं, वैक्सीनेट कराते हैं, खाना खिलाते हैं, इनको प्यार से रखते हैं। अगर हमारा बाय चांस कोई भी अग्रेसिव केस होता है, हम ही डॉग मैनेजमेंट ग्रुप से उसको हैंडल करते हैं। अभी 1-2 दिन पहले केस हुआ था, कल ही हुआ था शायद, किसी को काट दिया। हम खुद अपने पैसों से डॉग को रिहैबिलिटेशन के लिए नोन सेंटर में भेज रहे हैं जहां उसकी मदद हो सके। And all the otherwise peaceful dogs live here peacefully. अगर गवर्नमेंट RWA को फंड्स दे और हम एक RWA डॉग मैनेजमेंट ग्रुप बनाए, an RWA dog lovers group who will have the funds to do all of this, then we don't need MCD. Government just should focus on जो dogs abandon हो रहे हैं उनको abandon ना करें, जिनको हमें जरूरत है स्टेरिलाइजेशन की, अच्छे क्लीन सेंटर में स्टेरिलाइज करके उनको वापस डाले। डॉग्स को बुचर ना करें, ये मीट ट्रेड के हवा मत फैलाए, क्योंकि जो हमने रोहिणी 27 में कल देखा वो बहुत स्कैरी था। So the solution is, one second, the solution is that we need to create a RWA for dogs who can take care of the residents and take care of the dogs. आप हमारे प्रेसिडेंट को फंडिंग दीजिए, ये हम बिना गवर्नमेंट के खुद प्यार से कर सकते हैं। Dogs should just focus on people treating dogs badly and abandoning dogs badly. ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।